जैसा कि आपको मालूम है अभी मई में तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे, मई तक तो। जून में आप उम्मीद कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, चाहे आप कोई भी नया सेशन जो आ रहा है, क्योंकि अभी तक ऑल इंडिया कोटा वालों की इनरोलमेंट है, ये सब अभी कंप्लीट नहीं हो रखा है। ये ट्रायंगुलर स्पेसेस के क्वेश्चन हैं। आदर जी अच्छा बिना $1 खर्च के नहीं देंगे, आप देख लीजिए, आप फिर चिंता हो जाएगी। देखिए चिंता तो मैं कर ही रहा हूँ, पर क्या है कि एक साथ इतने लोगों की चिंता नहीं हो सकती आदर जी। लोग इतने परेशान करने पे हैं, आदमी न सो पा रहा है, तो आपके लिए अच्छी बात है। जो लोग चैनल के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। वो एक अगर आपको आवर डिजिटल लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेनी उसके लिए अच्छी बात तो है, क्या तकलीफ। आप क्वेश्चन है इनकी क्या बोलते हैं किशान गुप्ता जी के, सर बीएमएस फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, आप कौन से बैच के हैं किशन भाई। अगर आप फर्स्ट ईयर जो अभी न्यू हैं या क्या है पहले क्लियर करिए। यूनानी कॉमरेड्स, सर बीएमएस और बीएमएस फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का टाइम टेबल कब तक आएगा। अभी आपको जैसा मालूम है सभी बच्चों का एफिलिएशन इनरोलमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले इनरोलमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद ये काम हो पाएगा। तो अभी आप उम्मीद करिए महीनों बाद 15 से 20 दिन यूनिवर्सिटी को लग जाएगा आपको इनरोलमेंट कंप्लीट करने में, फिर आपके 10-15 दिन में टाइम टेबल आएंगे, फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। नेक्स्ट क्वेरी है नर्सिंग क्रिएशन, सर बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम कब होगी। सर टाइम टेबल नहीं आया, मैं फिर वही कर रहा हूँ, अभी सारे बच्चों का इनरोलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले इनरोलमेंट कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आपको जो एक नंबर दिया जाएगा उसके बाद आपके टाइम टेबल, उसके बाद आपकी टाइम टेबल आएगी, फिर उसके कई मतलब 20 से 25 दिन बाद आपके पेपर होंगे। मतलब कुल मिला जुला के 2 से ढाई महीने आपको देना पड़ेगा। शुभम गुप्ता जी बीएचएमएस फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कब होगी। अभी एक रिज़ल्ट पेंडिंग है जैसा कि आपको मालूम है फोर्थ ईयर का। जैसे फोर्थ ईयर का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी। नेक्स्ट क्वेरी, मैं हाइलाइट्स रिलीज़ कर दे रहा हूँ, जो लाइव सेशन से नहीं जुड़ पाते उनके लिए हाइलाइट्स इसीलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। 2-4 हाइलाइट्स रहती है, आप अपनी क्वेश्चन देख लो। अगर ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति का ही क्वेश्चन आंसर दे पाऊँ, जिसके आ पाएंगे उसके आंसर मिल जाएंगे। सर बीएससी फोर्थ ईयर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद भी विथहेल्ड रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी इतनी फ्रॉड क्यों है। देखिए यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, अगर यूनिवर्सिटी रिजल्ट ही दे रही है तो कुछ बच्चों की क्यों नहीं देगी। इसमें समस्या किसकी है, आप लोग के प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, सभी बच्चों के प्रैक्टिकल्स के नंबर या इन सब चीज़ों को टाइम पे नहीं देते हैं। तो जब आपके प्रिंसिपल की गलती है ना कि यूनिवर्सिटी की, दो अलग अलग मुद्दे हैं। अगर किसी का रिजल्ट विथहेल्ड आता है या तो उनकी बैक है पहली समस्या, या तो यूनिवर्सिटी को आपके कॉलेज वालों ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आया है, सीधी बात। राहुल एक्स ब्लॉग 1923 बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। 1923 आप बैच मेंशन कर रहे हैं, ठीक है समझ गया। अभी आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे, अभी तो इनरोलमेंट चल रहा है, इनरोलमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप सभी को, जब इनरोलमेंट हो जाने के बाद क्या है, बहुत सारे नर्सिंग के ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी एफिलिएटेड नहीं हैं, तो अगर उनको भी इनरोल कर दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा, और फिर उनके कारण आपके पेपर हटेंगे। तो एफिलिएशन इनरोलमेंट बहुत बड़ी और बहुत मतलब पेचीदा समस्या है। आपको इनरोल्ड कर दिया, वेल एंड गुड, आप आपका कॉलेज ही एफिलिएशन नहीं है, फिर आप किस बात के इनरोल्ड हो। तो ये दो अलग अलग मुद्दे, इसमें मैं वीडियो बना दूंगा क्यों आखिर चीज़ें लेट होती हैं एफिलिएशन और इनरोलमेंट की। बहुत सी ऐसी होते हैं, रेस्टार जैसे अन्य भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो एफिलिएशन ले लेते हैं लेकिन उनके बच्चों को इनरोलमेंट नहीं मिलता है। तो दो अलग अलग समस्या है। सर बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं। देखिए अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे तो ही पोस्टपोन का है। तो आपको मालूम है कि रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर BXRT 26, 16, 17 बैच के रिजल्ट कब आएंगे। देखिए पैरामेडिकल सेक्शन को लेकर के यूनिवर्सिटी अब लगातार मेहनत कर रही है, जैसा कि आपको मालूम है यूनिवर्सिटी को रोज़ कहता हूँ कि वो, मैं आप सभी की मुद्दों को लेकर के, मैं उन सभी को यूनिवर्सिटी में बात कर भी रहा हूँ और इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं नोट डाउन भी कर रखा हूँ कि क्या क्या मुद्दे बार बार बच्चों के लगातार आ रहे हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं खुद ही रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मुझे पास